नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आजकल कर रहे हैं हम ग्रामीण डाक सेवक से पोस्टमैन की तैयारी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कहेंगे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 के थर्ड पार्ट के कुछ एमसीक्यूज जो कि आपके विभागीय परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की ये वीडियो ग्रामीण डाक सेवकों और एमटीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि पोस्टमैन की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों जो पीए की तैयारी कर रहा है अगले साल के लिए वो भी इस वीडियो को देखें क्योंकि ये पीए के सिलेबस को भी कवर करता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। आइए दोस्तों सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बीओ डेली अकाउंट एक्सचेंज्ड बिटवीन। दोस्तों आपने बताना है कि जो बीओ डेली अकाउंट होते हैं वो किसके बीच में आदान प्रदान किए जाते हैं या एक्सचेंज किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, इधर बी और सी। दोस्तों बी और सी दोनों में जो है एक्सचेंज किए जाते हैं। बी बोलता है कि बीओ एंड एचओ मतलब ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस के बीच में जो है बीओ डेली अकाउंट एक्सचेंज होते हैं। और बीओ एंड एसओ, बीओ और एसओ के बीच में भी बीओ डेली अकाउंट एक्सचेंज होते हैं। तो दोस्तों बी और सी दोनों में जो है बीओ डेली अकाउंट एक्सचेंज किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इधर बी और सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। बीओ सेंट टू इट्स अकाउंट ऑफिस। दोस्तों आपने बताना है कि एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस अपने लेखा कार्यालय या अकाउंट ऑफिस को क्या भेजता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, बीओ डेली अकाउंट। दोस्तों एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस होता है या बीओ होता है वो अपने लेखा कार्यालय को बीओ डेली अकाउंट भेजता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बीओ डेली अकाउंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सब ऑफिस सेंट टू ब्रांच ऑफिस। दोस्तों आपने बताना है कि एक उप डाकघर जो है ब्रांच ऑफिस या शाखा डाकघर को क्या भेजता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बीओ स्लिप। एक उप डाकघर जो है एक ब्रांच ऑफिस को या शाखा डाकघर को बीओ स्लिप भेजता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बीओ स्लिप। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। हेड ऑफिस सेंट टू सब ऑफिस। दोस्तों आपने बताना है कि एक प्रधान डाकघर एक उप डाकघर को क्या भेजता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, एसओ स्लिप। दोस्तों प्रधान डाकघर जो है उप डाकघर को एसओ स्लिप या उप डाकघर स्लिप भेजता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एसओ स्लिप। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। सब ऑफिस सेंट टू हेड ऑफिस। दोस्तों आपने बताना है कि एक उप डाकघर अपने प्रधान डाकघर को क्या भेजता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, एसओ डेली अकाउंट। दोस्तों एक उप डाकघर जो है प्रधान डाकघर को सब ऑफिस डेली अकाउंट भेजता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एसओ डेली अकाउंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। एसओ स्लिप प्रिपेयर्ड इन एचओ बाई। दोस्तों आपने बताना है कि एक सब ऑफिस स्लिप जो है हेड ऑफिस में कैसे तैयार की जाती है और किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा। दोस्तों जो सब अकाउंट असिस्टेंट होता है हेड ऑफिस में वो जो है सब ऑफिस स्लिप तैयार करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सब अकाउंट असिस्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। एसओ स्लिप प्रिपेयर्ड इन। दोस्तों आपने बताना है कि जो सब ऑफिस स्लिप होती है वो किस में तैयार की जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, डुप्लीकेट। दोस्तों उसको जो है डुप्लीकेट या दो प्रतियों में तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डुप्लीकेट। मतलब कि सब ऑफिस की जो स्लिप होती है वो दोहरी या दो प्रतियों में तैयार की जाती है, डुप्लीकेट में तैयार की जाती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन नो कैश बैग्स आर एनक्लोज्ड द अकाउंट बैग्स विल बी क्लोज्ड एंड सील्ड बाई। दोस्तों आपने बताना है कि यदि किसी भी अकाउंट बैग में कैश बैग नहीं डाला जाता है तो वो अकाउंट बैग किसके द्वारा बंद और सील किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा। दोस्तों जब किसी भी अकाउंट बैग में कैश नहीं डाला जाता है, कैश बैग नहीं डाला जाता है तो वो सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा बंद और सील किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। एसओ समरी इन हेड ऑफिस इज प्रिपेयर्ड बाय। दोस्तों आपने बताना है कि सब ऑफिस की जो समरी होती है वो हेड ऑफिस में किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा। तो दोस्तों सब अकाउंट असिस्टेंट जो होता है हेड ऑफिस में वो एसओ समरी तैयार करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। रेमिटेंसेस फ्रॉम ए ब्रांच पोस्ट ऑफिस टू इट्स अकाउंट ऑफिस आर इधर सेंट बाय पोस्ट और थ्रू कैरियर। फॉर एग्जाम्पल, दोस्तों आपने बताना है कि रेमिटेंस भेजा जाता है किसी भी शाखा डाकघर से उसके उप डाकघर या लेखा डाकघर को, वो पोस्ट के द्वारा या कैरियर के द्वारा भेजा जाता है। तो दोस्तों इसका आपने उत्तर बताना है कि किसके द्वारा वो जो है भेजा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, एनी वन ऑफ देम। दोस्तों
वो किसी के भी द्वारा भेजा जा सकता है, या तो वो पोस्ट के द्वारा भेजा जा सकता है या कैरियर के द्वारा। कैरियर में आते हैं पोस्टमैन या विलेज पोस्टमैन या ओवरसीज या मेल कैरियर्स। तो दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एनी वन ऑफ देम। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, रजिस्टर्ड बैग कंटेनिंग कैश बैग शुड बी सील्ड बाय। दोस्तों आपने बताना है कि जो पंजीकृत थैले होते हैं जिनमें जो है कैश बैग होता है वो किसके द्वारा सील किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, इंश्योर्ड सील के द्वारा। दोस्तों उन रजिस्टर्ड बैग को जो है इंश्योर्ड सील के द्वारा सील किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, बीओ अकाउंट बैग रिसीव्ड इन द अकाउंट ऑफिस शुड बी ओपनड बाय। दोस्तों आपने बताना है कि एक बीओ अकाउंट बैग या ब्रांच ऑफिस अकाउंट बैग जो होता है जो कि अकाउंट ऑफिस में भेजा जाता है, जो अकाउंट ऑफिस में अगर प्राप्त होता है वो किसके द्वारा खोला जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ट्रेजरर इन प्रेजेंस ऑफ सब अकाउंट असिस्टेंट। दोस्तों वह बैग जो है, वह बीओ अकाउंट बैग जो है ट्रेजरर के द्वारा खोला जाता है सब अकाउंट असिस्टेंट के प्रेजेंस में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ट्रेजरर इन प्रेजेंस ऑफ सब अकाउंट असिस्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, कैश बैग रिसीव्ड इन अकाउंट ऑफिस शुड बी ओपनड बाय। दोस्तों आपने बताना है कि कैश बैग जो है अकाउंट ऑफिस में किसके द्वारा खोला जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ट्रेजरर इन प्रेजेंस ऑफ सब अकाउंट असिस्टेंट। उसको भी जो है ट्रेजरर के द्वारा खोला जाता है सब अकाउंट असिस्टेंट के प्रेजेंस में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, रेमिटेंस एक्सचेंज बिटवीन टू ऑफिसेज एंटर्ड इन डैश डैश एट एचओ। दोस्तों आपने बताना है कि किसी भी दो पोस्ट ऑफिस के बीच में रेमिटेंस का जो है आदान प्रदान होता है या एक्सचेंज होता है। तो दोस्तों वो हेड ऑफिस में किसके अंदर दर्ज किया जाता है या एंटर किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, एसओ समरी। दोस्तों उसको जो है सब ऑफिस की समरी में हेड ऑफिस में तैयार किया जाता है या एंटर किया जाता है। तो दोस्तों इसकी जो लाइन बनती है, रेमिटेंस एक्सचेंज बिटवीन टू ऑफिस एंटर्ड इन एसओ समरी एट एचओ। दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एसओ समरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, कैश बैग शुड बी सील्ड बाय। दोस्तों आपने बताना है कि जो कैश बैग होता है वो किसके द्वारा सील किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कैश सील। दोस्तों उसको जो है कैश सील के द्वारा सील किया जाता है कैश बैग को। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, बीओ स्लिप्स आर प्रिपेयर्ड इन। दोस्तों आपने बताना है कि जो बीओ स्लिप्स होती है या ब्रांच ऑफिस की स्लिप होती है वो किस में तैयार की जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, डुप्लीकेट। दोस्तों जो ब्रांच ऑफिस की जो स्लिप्स होती हैं उनको डुप्लीकेट या दो प्रतियों में तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डुप्लीकेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, एंट्रीज इन बीओ स्लिप आर मेड एंड साइंड बाय। दोस्तों आपने बताना है कि एक बीओ स्लिप या ब्रांच ऑफिस की स्लिप में कौन एंट्री करता है और एंट्री करके साइन करता है। तो दोस्तों इसके सही उत्तर ऑप्शन सी, सब अकाउंट असिस्टेंट। दोस्तों जो सब अकाउंट असिस्टेंट होता है वो बीओ स्लिप या ब्रांच ऑफिस की स्लिप में एंट्री करता है और एंट्री करके उसमें जो है साइन करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सब अकाउंट असिस्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ऑथराइज्ड बैलेंस टू एसओआर फिक्स्ड बाय। दोस्तों आपने बताना है कि एक सब ऑफिस का ऑथराइज्ड बैलेंस या अधिकृत बकाया किसके द्वारा तय किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। दोस्तों किसी भी सब ऑफिस का ऑथराइज्ड बैलेंस या अधिकृत बकाया पोस्ट ऑफिस के अधीक्षक या डाकघर अधीक्षक के द्वारा तय किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, the cash bag should always be sent to the account office by the BPM enclosed on dash dash। दोस्तों आपने बताना है कि एक जो बीपीएम होता है वो कैश बैग को अकाउंट ऑफिस में किसके साथ एनक्लोज करके भेजता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, पीओ डेली अकाउंट। दोस्तों एक जो ब्रांच ऑफिस का ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है वो पीओ डेली अकाउंट के साथ कैश बैग को एनक्लोज करके अकाउंट ऑफिस को भेजता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बीओ डेली अकाउंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, बीओ जर्नल इन फॉर्म PA5 कैप्टन। दोस्तों आपने बताना है कि बीओ जर्नल फॉर्म PA5 के रूप में कहाँ रखा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, ऑल बीओस। दोस्तों सभी शाखा डाकघर में जो है बीओ जर्नल फॉर्म PA5 के रूप में रखा जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑल बीओस। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने किया पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 के थर्ड पार्ट के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके विभागीय परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ग्रामीण डाक सेवक और एमटीएस से पोस्टमैन की पदोन्नति की परीक्षा में ये जो है एमसीक्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो लाइक लीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक और एमटीएस से अगर आप पोस्टमैन की भरपूर तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर जो है पोस्टमैन की एक प्लेलिस्ट मौजूद है, जिसमें आप जो है बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं और पोस्टमैन की भरपूर तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।